जय जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताएंगे और इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं ये सब बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट 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 परफेक्ट 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 कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स 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 दैट indicates that that an action that it indicated that an action began in the present time. Present indicate that an action but began 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 in the past in the past, and it and it and it that it प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इट डैश इन कंटिन्यू 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 कंटिन्यूइंग टिल टिल द प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस it indicates that an action began in the past in the date of till the present time. इस नोट में समझेंगे, इस नोट में समझेंगे। नोट नोट इट मस्ट contain content it contained a part of time. It must contain a part of time. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous इसे यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी रहा। इसे यह बोलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर, मतलब बीते हुए काल में शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी रहा। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। नॉट सिंबल जिस हिंदी या उर्दू क्रिया के
अंत में ता रहा है, ती रही है, तथा ते रहे हो, तथा ता रहा हूँ। जिस हिंदी उर्दू क्रिया के अंत में ता रहा ती रही है तथा ते रहे हो तथा ता रहा हूँ इसके साथ समय का कोई ना कोई अंश जुड़ा रहता है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है या बनाया जाता है। समझा जाता है या बनाया जाता है। नोट का इसे बताया, इट मस्ट कंटेन ए पार्ट ऑफ टाइम। नोट इसके साथ समय का कोई ना कोई अंश अवश्य रहता है, अच्छा जुड़ा रहता है। जैसे अब बनाएंगे, जैसे इसको, जैसे मैं 5 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। मैं इसमें समय का अंश है, जैसे मैं 5 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। इसमें समय का रानी 2 घंटों से इस काम को कर रही है। मैं तुम्हें बचपन से जानते आ रहा हूँ या बचपन से देखते आ रहा हूँ, या बचपन से तुम्हें जानते आ रहा हूँ। तुम्हें बचपन से जानते आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ। चौथा समझेंगे, हम लोग सुबह से शाम तक काम का समय, सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं। इसमें बहुत ट्रांसलेशन है, तो अपने मन से बनाए। जैसे रूल, अब रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव बीन
हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम जैसा है, जैसे समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट एन एक्स that an action what began in the past in the that continued till the present time. It must contain a part of time. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर आप वर्तमान समय तक जारी रहा, इसे वर्तमान समय तक जारी रहा। सिंबल जिस हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो तथा ता रहा हूँ तथा इसके साथ समय का कोई ना कोई अंश अवश्य जुड़ा रहता है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है या बनाया जाता है। इसके साथ इसका एग्जांपल इट नॉट मस्ट कंटेन ए पार्ट ऑफ टाइम, इसके साथ समय का कोई ना कोई अंश अवश्य जुड़ा रहता है। जैसे मैं 5 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, रानी 2 घंटों से इस काम को कर रही है। मैं तुम्हें बचपन से जानते आ रहा हूँ या देखते आ रहा हूँ, दोनों का प्रश्न सेम होगा। हम लोग सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं। ये रूल हो गया सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। देखिए बनाए, जैसे मैं 5 दिनों से यह काम कर रहा हूँ। एक वजह से आई संग हैव का प्रयोग होगा। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब इसमें इतना हो गया, इससे सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया प्लस वर्ब प्लस हो गया, आईएनजी हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। आप पढ़िएगा फोर सिंस, इसके वीडियो में बना के डाले हैं। जो फोर का प्रयोग कहाँ होगा, निश्चित काम के लिए, जो समय निश्चित होगा, जो काम निश्चित होगा उसमें सिंस का प्रयोग होगा। चलता फिरता अगर कोई सेंटेंस रहेगा, चाहे कोई शब्द रहेगा, चाहे कोई काम रहेगा, तो उसके लिए फोर का प्रयोग होगा। जैसे मैं 5 दिनों से, तो दिन तब आज भी दिन है तो कल भी दिन चलेगा। सुबह है तो शाम नहीं बोलेंगे, सुबह बोलेंगे, तो निश्चित हो गया। शाम निश्चित हो गया, बचपन से निश्चित हो गया। तो जो काम निश्चित कर रहेगा उसके संग सिंस का प्रयोग होगा। चलता फिरता काम के लिए फोर का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या, 5 दिन कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, 10 दिन के बाद भी चलाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो वर्किंग फोर 5 दिनों से 5 डे। अब जैसे रानी 2 घंटों से इस काम को कर रही है, रानी 2 घंटों से यह इस काम को कर रही है। तो रानी हैज बीन 2 घंटों से इस काम को, डूइंग दिस वर्क। अब क्या इसमें काम करे 2 घंटों से, तो 2 डे। इसमें 2 घंटों से तो आवर्स होगा, 4-5 आवर्स। मैं तुम्हें बचपन से जानते आ रहा हूँ, चाहे देखते आ रहा हूँ, इसमें निश्चित काम है। मैं तुम्हें बचपन से कोई निश्चित कार्य तो सिंस का प्रयोग होगा। तो मैं तुम्हें बचपन से जानते आ रहा हूँ या देखते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन knowing
knowing you बचपन से since childhood अब इसमें अब हम लोग सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं, तो I have been working since morning to evening। हम लोग सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं, तो वी हैव बीन वर्किंग हिम सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। ऐसे इस वीडियो में बताए थे पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे बता दिया है, इसको पूरा बता दिया। प्रेजेंट परफेक्ट दैट एन एक्शन हैड बर्थ बिगन इन द पास्ट in the that continued till the present time, it must contain a part of time। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी है। जिस सिंधी उर्दू क्रिया का अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो इत्यादि प्रकार दे रहा है, तथा इसके साथ समय का कोई न कोई अंश अवश्य जुड़ा रहता है। तुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है या समझा जाता है। नॉट का मतलब इट, नॉट इज, इसके साथ समय का कोई ना कोई अंश अवश्य जुड़ा रहता है। जैसे मैं 5 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, चाहे हम लोग बहुत दिनों से यह काम कर रहे हैं। वो कब से मैं बहुत दिनों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ, फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोग 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं, तो वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर टुडे। मैं तुम्हें बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर सिंस चाइल्डहुड। मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन नोइंग, देखते आ रहा हूँ चाहे जानते आ रहा हूँ, तो नोइंग का प्रयोग होगा इसमें, जो हम जानते हैं। देखिए इंग्लिश बोलने में और पढ़ने में और ट्रांसलेशन में बहुत अंतर है। जैसे इंग्लिश बोला जाता है, जैसे कैसे आना हुआ था, हाउ कैन, कैसे है तो हाउ यू। तो इसमें ईज आराम बोलने के लिए ईज आराम को डिलीट कर दिया जाता है। कोई भी सेंटेंस में देखिए पूरा ईज आराम है लगाएगा, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। जैसे हाउ कम, कैसे आना हुआ, क्या कर रहे हो, हाउ आर, क्या 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 हो गया, हाउ हैपन। जैसे जो भी सेंटेंस है, जैसे क्या हाल चाल है, हाउ आर यू लोग पूछते हैं हम लोग का, लेकिन जैसे बोलने के शॉर्टकट में ई आराम का प्रयोग नहीं होता है। कहीं भी देख लीजिएगा किसी का बोलने में हैव बीन डूइंग दिस वर्क लगा कर बोलिएगा तो सेंटेंस भारी होता है। इसीलिए क्या कर रहे हो आजकल, आई डूइंग दिस डे, क्या कर रहे हो आजकल, दिस डे हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ये निगेटिव बताएंगे, इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव बताएंगे। जैसे मैं 5 दिन से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बचपन से तुम्हें जानते नहीं आ रहा हूँ, मैं तुमको बचपन से देखते नहीं आ रहा हूँ, वो बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही है, वो कब से शहर में नहीं रह रही है, वो आजकल क्या कर रही है, सब बताएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।